हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। शाम के बज गए हैं 4:30 और आज का व्लॉग जो है मैंने शाम से ही शुरू किया है। वैसे मैं थोड़ा सा बिजी थी। आज नोनी को लगा है टीका, उसको ना टाइफाइड का टीका लगा है आज, तो वो ना सो रही है। उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि सुबह मैं चली गई थी आज नोनी को टीका लगवाने के लिए। डिस्पेंसरी में उसको टीका लगाया। वैसे तो उसके सारे टीके जो भी लगते हैं वो सारे गांव में लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका एक टीका नहीं था जो कि गांव में नहीं था, तो वो मैंने यहीं पे लगवाया है उसका टाइफाइड का टीका। आज मैंने उसकी छुट्टी करा ली थी स्कूल से क्योंकि उसको टीका लगना था। तो सुबह फटाफट से काम निपटा के चली गई थी डिस्पेंसरी। वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगा। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया नोनी के लिए, क्योंकि उसके पैर में ना थोड़ी अकड़ाहट हो रही है। थोड़ी क्या, जब बच्चे को टीका लगता है ना तो उसको फीवर भी होता है, अकड़ाहट भी होती है। तो इस वजह से ना मैंने काम वाम हल्का फुल्का करके चली गई थी। मैंने कहा सबसे पहले इसको टीका लाती हूँ लगवा के, उसके बाद मैं बाकी का और काम करूँगी। वहाँ से आई 10:30 पौने 11 हो गए थे। आने के बाद फिर मैंने कपड़े धोने थे, फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े वपड़े धोए, तो मैं फ्री हुई थी 1 बजे। उससे पहले मैंने नोनी को खाना वाना बना के खिला दिया था, सुला दिया था। उसकी मैंने बर्फ़ से पैर की सिकाई भी कर दी थी। और अभी भी ना नोनी सोई हुई है। 4:14 हो गए हैं तो वो भी सो रही है। मैं उसको अभी छेड़ ही नहीं रही हूँ क्योंकि काम तो अभी कुछ है नहीं। कपड़े वगैरह अभी मैं बस फोल्ड वगैरह करके रखूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं। 3 दिन के कपड़े मैं एक साथ इकट्ठे करके धोती हूँ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो अब वैसे भी थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लग गया ना, तो सारे कपड़े मैं छत पे ऊपर सुखाती हूँ। कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे हैं बालकनी पे, बाकी के सारे ऊपर हैं। को सुला वुला के मतलब कपड़े वपड़े धो के मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। 1-1:30 बजे फिर खाना वाना खा के 2 बजे मैं भी सो गई थी। तो मैं भी अभी उठी हूँ 4 बजे, क्योंकि आज सुबह से मेरा जो रूटीन रहा है वो पूरा बिजी था, टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो मैंने अभी आज का ब्लॉग जो है मैंने शाम से ही स्टार्ट किया है। तो अभी नोनी सोई हुई है। अब 4 बज गए हैं तो भाई चाय पीना तो बनता ही है क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा थक गई थी खाना खा के। मेरा चाय पीने का मन तो तभी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शाम को पीऊँगी उठ के, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था। जब बहुत सारे कपड़े धो ना, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं कपड़े धोए, किचन विचन क्लीन करी, क्योंकि नोनी के लिए मैंने खाना बनाया था। तो उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं लेट गई। 1-1.5 घंटा मैं भी सोई क्योंकि नोनी को भी सुलाना था। फिर सोते सोते मैंने उसकी 1-2 बार ना पैरों की बर्फ़ से सिकाई भी की है, जहाँ पे उसको इंजेक्शन लगा था, कहीं उसका पैर ज़्यादा ना कट जाए। तो वो सोते सोते नहीं करा रही थी। फिर मैंने एक बार की थी, फिर उसके बाद नहीं की। मैंने कहा जब उठेगी तब कर दूँगी। मेरी भी एकदम से अचानक अभी आँख खुली है, उठी। अभी फिर जाऊँगी कपड़े उतारने के लिए ऊपर। पहले चाय बनाऊँगी अपने लिए 1 कप, फिर कुछ काम करूँगी क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है। अब जल्दी रात भी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो चलो 1 कप चाय बना लूँ अपने लिए, फिर कपड़े वगैरह उतार के लाती हूँ ऊपर से, क्योंकि धूप ख़त्म होने वाली है बिल्कुल। तो कपड़े देख लेती हूँ सूख गए क्या। मशीन के ड्राई किए हुए कपड़े यहाँ पे सूख ही गए हैं सारे। और ये हमारी तुलसी माता। तुलसी पूजन किया था तो मैं उसका ना व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था उस दिन। तो ये मैंने तुलसी पूजन किया था। तो मेरी तुलसी माता यहाँ पे है। ये अभी थोड़ी सी ना, हम लोग दिवाली पे गांव में चले गए थे ना, काफ़ी हरी भरी हो रखी थी। लेकिन जब 3-4 दिन तक हम गांव में रहे ना और पानी नहीं मिल पाया, यहाँ पे मेरे पौधे भी सूख गए थे यहाँ पे रखे हुए, वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। बाकी के अभी छत पे 3-4 गमले जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा यहाँ पे रखे हुए थे पूरे, ये मैंने खाली कर दिया। क्योंकि हम लोग ना सर्दियों में यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि निकलते ही सूरज आता है यहाँ से सीधा। तो यहाँ पे हम बालकनी में बैठते हैं, सुबह का नाश्ता बालकनी में बैठ के करते हैं धूप के साथ, क्योंकि और पूरे घर में कहीं धूप नहीं आती, तो यहीं पे धूप आती है सीधे ही। तो कपड़े वगैरह हम लोग छत पे सुखाते हैं और यहाँ पे सीधा हम सुबह को बैठ के अपना नाश्ता करते हैं सुबह में। मैं अभी यहाँ पे अपना सारा सेटअप लगाएंगे, जब मतलब सर्दियाँ शुरू हो जाती है ना तो पूरा यहाँ पे लगाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ से पौधे हटा दिए हैं, क्योंकि अब पूरी सर्दियों हम लोग यहीं पे बैठते हैं। तो ये वाला पौधा भी मैं अब ऊपर रख के आऊँगी, बस यहाँ पे मैं अपनी तुलसी को रखूँगी।
चलते हैं अपने काम की तरफ। में नोनी को चेक कर लेते हैं। और ये मेरा बच्चा तो सो रहा है, नोनू मेरा सो रहा है और उल्टा पड़ा हुआ है। चलो अब इसको जगाती नहीं, पहले कपड़े उतार के ले आती हूँ। ये पता ही औंधी होके सोती है, पता नहीं क्यों अपने पापा की तरह। इसकी बुआ भी ऐसे सोती है, ये भी ऐसे सोती है औंधी होके। गाइस अब चलते हैं हम कपड़े लेने के लिए। नोनी को थोड़ी देर सोने देते हैं, हम कपड़े उतार के ले आते हैं। जब तक ऊपर से पहले बाहर के कपड़े उतार लेती हूँ। कपड़े धोए थे मैंने इतने सारे, यहाँ से वहाँ तक सारे हमारे कपड़े सूखे हुए। कपड़े सारे उतार के ले आए, अब इनको फोल्ड कर देते हैं फटाफट से। वैसे चुटके बजाते ही कोई काम नहीं होता, इनको आराम से बैठ के ही फोल्ड करना पड़ेगा। ये वाले रूम में भी मैंने बाहर के पर्दे लगा रखे थे अंधेरा करने के लिए, क्योंकि नोनी सोई हो रही है। अब इसके उठने का भी टाइम हो गया था, थोड़ा सा सूर्य देवता को भी अंदर आने देते हैं। और ये रख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस बाकी है। एसी वगैरह सब कुछ पैक हो गया, अब पैक हो गया। ये देखो मैंने एक नई टेक्निक से पैक किया है इसको, पूरी टेक्निक है इसकी। इसके पीछे ना मैंने इसको पैक कर दिया है, कट्टे को बांध दिया है, फिर ऊपर से कवर लगा दिया है ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए। और ये हमारा कूलर रखा हुआ है, कूलर के ऊपर यहाँ थोड़ा सा स्पेस होता है, तो यहाँ पे मैं इसको टप रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब कपड़े धोती हूँ ना तभी काम आता है। और आलू प्याज हमारे यहाँ पे पड़े होते हैं, क्योंकि हवा लगने के साथ साथ ना आलू वगैरह प्याज गल जाते हैं, इसलिए मैं इनको बालकनी में इधर ही रखती हूँ, यहाँ पे बाहर की साइड। और आप देख सकते हो शाम का नज़ारा कितना अच्छा हो रखा है। 5:30 बज गए हैं और अभी आधे घंटे में और अंधेरा होने वाला है, तो इससे पहले हम लोग कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और क्या पैर में दर्द हो रही है? पैर में दर्द हो रही है, दिखाओ। नहीं फीवर तो नहीं है, पैर में दर्द हो रहा है। नोनू ये बाल देखो ना, बाल, अरे वाह बड़े बड़े बाल हो गए ना, तो इसलिए अभी चोटी खोल के सोती है ना, तो इस तरह से हो जाते हैं बाल। देखो बेटा पैर में दर्द तो नहीं है आपके? दिखाओ 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 मम्मा को, मम्मा को दिखाओ। ठीक हो आप नोनू? ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक हो मेरे बिट्टू, ठीक हो? ठीक है, अरे मेरा बाबू ठीक हो। पैर में दर्द तो नहीं अब है? ठीक हो क्या? है दर्द? नहीं है? चलो बर्फ से सिकाई कर दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर आपका पैर, है ना? दवाई नहीं लगाना? फिर क्या करूं बेटा? ये बाल तो देखो, बाल बाल कैसे लग रहे हैं आपके? मैंने इसकी चोटी बना रखी थी ना, इसको टाइट बालों में नींद नहीं आती ना, तो बाल को खोल के सोती है। मिट्ठू बेटा, अरे मिट्ठू 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 मिट्ठू, चलो 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 उठो, दूध पी लो और फिर चलते हैं बाहर, ठीक है? ओके। क्या दे दो? गोदी ले लूं? आ जाओ। दर्द हो रही है? नहीं हो रही? वो कहाँ है आपकी रबड़? लाओ चोटी बना देती हूँ। ये रखी रबड़ नूनी की, थैंक यू। ये रहा, लो गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा, नूनू चलो अब दूध पीते हैं, चोटी बनाते हैं, फिर थोड़ी देर साइकिल चलाते हैं गली में, है ना? ओके ओके। और फिर भाभी की बात यही की है। हाँ उधर रखी हुई है हमारी साइकिल,
अभी के बाद हाँ, वहाँ से उठा लेंगे अपनी साइकिल को, क्योंकि ऊपर 3rd 4th फ्लोर पे नहीं चढ़ाई जाती ना साइकिल। हाँ, तो इसलिए हम उसको उधर ही खड़ी कर देते हैं। हाँ। और ये बन गई है नोनी की चोटी। ठीक है, अब नोना हो गया सुंदर बाबू। सुंदर हो गया ना। हाँ। अब नोनू दूध पिएगा, है ना? दूध पिएगा और मम्मा के साथ जाएगा फिर दूध लेने। ठीक है। हाँ, साइकिल भी चलाएंगे हम। है गली में साइकिल चलाएंगे। चल, इस नोनी उठ गई है, उठ के अब दूध पिएगी, फिर मैं और नोनी जाएंगे बाहर दूध लेने के लिए। अभी फोल्ड करने हैं बेटा ये कपड़े मुझे। हाँ। हाँ, अभी फोल्ड करेगी मम्मा, अभी काम करेगी, मम्मा के काम पड़ा हुआ है ना। आओ बैठ जाओ आप। सूरज ढल गया है, पानी की टंकी भी भर गई है, मोटर को कर दो बंद। कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं सारे, अब इनको सिर्फ अलमीरा में सेट करना है। और नोनी को दूध पिलाना है, फटाफट दूध पियो नोनी। लो गिलास में डाल के लाऊं? पी लो ना। थोड़ी देर में फिर लेट हो जाऊंगी, मेरे को जाना है दूध लेने के लिए। फिर चलो जल्दी से। और फुल स्लीव्स का ये इसके ऊपर कोई वो डाल लो, जैकेट डालो इसकी। फिनिश करके अब चलते हैं, शाम को अपना थोड़ा सा नोनी भी खेल लेगी, अपना दूध लेके आते हैं फिर अपना। बज गए हैं, अभी अभी हम लोग आए हैं बाहर से। नोनी यहाँ लगी है अपने टॉयज में, चल के करते हैं अपना काम। क्या ये किसका है ये? डोल कहाँ है आपकी? फटाफट आओ, चलो। गेट बंद कर दो भाई, मच्छर आना शुरू हो जाएंगे। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? तो उतरना क्यों है नीचे आपको? नहीं लेके अपनी पूजा करती है ना, इसको देखो पूजा कर रही है। क्या कर रहा मेरे मिट्टू? पूजा कर रहे हो? और पूजा कर रही है? चलो करो करो। चुन्नी लगा के करती हूँ ना पूजा, तो ये भी चुन्नी लगा के पूजा करती है। बेटा रख तो जाओ अभी 1 मिनट। चलो चलो जलाओ, करो पूजा करो। होगा जब आप करोगे तो ना। पूजा करनी तभी तो सीखोगे आप, ऐसे होती है पूजा। ऐसे करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। पूजा करो बेटा। रखो। चलो हाथ जोड़ लो भगवान माता को, चलो जल्दी से। दूध रखा है दिन का, उसको भी गर्म कर देते हैं। क्या हुआ बेटा? लो इसकी बर्फ की सिकाई कर लो इससे। ओके चलो अंदर बैठ के कर लो। हाँ, जहाँ पे इंजेक्शन लगाना उससे कर लो। चलो जाओ, यहाँ बैठ के करोगे? यहाँ बैठ के कर लो, कर लो, यहाँ बैठ के कर लो। ऐसे थोड़ी ना होगा, करो। ऐसे नहीं होगी बेटा, सिखाई इसको ऊपर कर। चलो अब दूध कर लेते हैं गरम, खाना बनाने की तैयारी करते हैं।
मलाई हो रखी है खट्टी। ठीक हो गए आप? ठीक है, बहुत जल्दी ठीक हो गए आप तो? लग गया आराम? ठीक है, जल्दी ठीक हो गए। ओके, बनाने की तैयारी करूँ मैं। 6:30 बज गए हैं। हाँ ओके। अब आता लेट गई नोनी। पैर में दर्द हो रहा बेटा है? ठीक हो गई? ठीक है, खाना बना दूँ अब मैं आपके लिए? क्या खाओगे? आलू वाली सब्जी? ठीक है, अभी बना रही हूँ, बस आधा घंटा दो। ओके ओके। लेट गई है इसका ना, इसका मतलब पैर दर्द कर रहा है। तो अब बनाएंगे हम मछली की दाल। जब कुछ सब्जी नहीं होती बनाने के लिए तो लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास मसूरी की दाल। तो दाल बनाने के लिए डालेंगे लहसुन। लहसुन में ना 2-3 टाइम का एक ही बार छील के रख लेती हूँ। तो ये मैंने पानी गर्म कर लिया है, इससे ना बहुत इजी से लहसुन छिल जाता है। इसको हम 15 मिनट रखेंगे गर्म पानी में भिगो के। जब तक लहसुन नरम हो रहा है, यहाँ पे हम अपनी दाल धो के कुकर में चढ़ा देते हैं। इसको 3-4 बार अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसमें डाल देंगे 1.5-2 गिलास पानी। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक करके इसको हम झाग आने तक 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब इस पे झाग आ जाएंगे तो उसको उतार के साइड में रख देंगे। फिर हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको बंद कर देंगे। हल्की सी सीटी आने के बाद फिर हम दाल को बंद कर देंगे। और ये यहाँ पे तब तक हम अपने कर लेते हैं प्याज, टमाटर और लहसुन की चॉपिंग। लहसुन भी हमारा अच्छे से छिलने लायक हो गया है, तो फटाफट से चॉपिंग कर लेते हैं जब तक दाल हो रही है। दूध भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसको हम जाली से ढक देते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रखने के लिए। काट रही हूँ, वही ख़राब निकल रहा है। 2 टमाटर प्याज भी ख़राब निकले, इसको फेंक दो डस्टबिन में। प्याज ले लिए, अब करते हैं चॉपिंग। क्या हुआ बेटा? किचन में बैठना है? किचन में बैठना है आपको? मम्मा काम कर रही है बेटा यहाँ पे। और चौधरी साहब आ गए हैं किचन में। क्या करोगे अब यहाँ आके? मेरे को यहाँ पे टमाटर प्याज काटने हैं या दाल बन रही है, तो आप यहाँ बैठ के करोगे क्या बेटा? मम्मा को काम करने दो। चलो उठो आप यहाँ से। चलो थोड़ी देर बैठ जाओ जब तक मैं यहाँ पे टमाटर प्याज छील रही हूँ, ठीक है? आग उतार के अब लगा देंगे हम इस पे कुकर का ढक्कन। रबड़ कहाँ गई है? ये रही। कर दिया, इसको फेंक देते हैं। क्या हुआ? तो पहनते हैं नाइट ड्रेस। इसने पहनी है, देखो कौन सी ड्रेस। इसको मेरी अम्मा से मिल गया ये फ्रॉक। अब इसने रात को फ्रॉक टी शर्ट के ऊपर ही पहन लिया। बेटा ये गर्मी में पहनने के होते हैं, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा सा मोटा है तो अभी पहन सकते हो आप इसको। बाकी पजामे के ऊपर फ्रॉक सही लग रही है, अच्छी लग रही है, पहने रखो। हमारी हो गई। लहसुन 2-3 टाइम का मैंने छील के रख लिया है। अभी दाल में डालूंगी। प्याज टमाटर सब काट लिया है। दाल हो गई, फटाफट से अब तड़का लगाते हैं। ये है नोनी की बिना मिर्च की दाल और ये है हमारी दाल। खाना बनाने की पूरी तैयारी होगी। आटा लगा दिया, दाल बन गई है। जब तक ये बर्तन क्लीन कर देती हूँ तब तक आटा रेडी हो जाएगा। बर्तन भी हो गए हैं क्लीन। इनका पानी थोड़ा सा निचड़ने के बाद इसको रख दूंगी नीचे। फिर रोटी बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये भी आ गए हैं ऑफिस से। आ जाओ जल्दी से बैठो यहाँ पे, रोटी खाओ। दोनों की आई हो गई। आओ जाने दो।